नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल A1 ऑनलाइन क्लासेस पर। मैं रजत यादव आपको इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रहे होंगे। मैंने कल आपको भारतीय संविधान का भाग 2 पढ़ाया था। आज मैं आपको भारतीय संविधान का भाग 3 पढ़ाऊंगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक आते हैं। इसमें हमारे मूल अधिकार के बारे में बताया गया। मैंने कल आपको भारतीय संविधान की नागरिकता के बारे में बहुत डिटेल से समझाया था। मैंने आपको बताया था कि 5 तरह से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं और 3 तरीका से हम भारत की नागरिकता से वंचित किए जा सकते हैं। मैंने आपको बहुत डिटेल से कल क्लास बताई थी। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर मेरी कल क्लास नहीं देखी है, पहले वो उस क्लास को देखे, उसके बाद इस क्लास को देखे, ताकि आपको भारतीय संविधान समझने में बहुत आसानी हो। आज मैं आपको भारतीय संविधान के भाग 3 पढ़ाऊंगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार के बारे में बताया गया। मूल अधिकारों को संविधान में क्यों जोड़ा गया? संविधान निर्माताओं ने मूल अधिकारों को संविधान में इसलिए जोड़ा ताकि हमारी जनता का कोई शोषण न कर सके, उनके साथ समाज में समान बर्ताव किया जाए, उनके साथ कोई भेदभाव न किया जाए। इसलिए मूल अधिकारों को संविधान में जोड़ा गया था। बेसिकली इसलिए भी जोड़ा गया था कि जो जनता केंद्र में सरकार चुन के भेजेगी या फिर राज्य में जो सरकार बनाएगी, वो उन पर कोई ऐसे नियम या फिर ऐसे कानून लागू ना करे ताकि उनके मूल अधिकारों का हनन हो, यानी कि उनका शोषण हो। इसलिए मूल अधिकारों को भाग 3 में जोड़ा गया था। यानी कि राज्यों के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी की सुरक्षा देते हैं ये मूल अधिकार। मूल अधिकार हमने अमेरिका के संविधान से लिए हैं, ये आपको याद रखना है। अमेरिका के संविधान में भी इतनी बेसिक तरीके से, यानी कि इतनी डिटेल से नहीं बताया गया है जितनी डिटेल से हमारे संविधान में बताया गया है। इसीलिए संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा बोलते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा भाग 3 को बोला जाता है। मैग्ना कार्टा शब्द फ्रांस का है, पर मैग्ना कार्टा शब्द का प्रयोग सबसे पहले ब्रिटेन में किया गया था। ब्रिटेन में राजतंत्र में वहाँ की जनता का बहुत शोषण हो रहा था, तो वहाँ के एक राजा ने एक मैग्ना कार्टा दस्तावेज जारी किया। उसमें ये बात कही गई थी कि कानून के समक्ष सब समान हैं, चाहे वो जनता है चाहे वो राजा है, सब कानून के समक्ष समान है। यानी कि मैग्ना कार्टा दस्तावेज में जनता को बहुत सारी फ्रीडम दी गई थी। उसी प्रकार हमारे संविधान के भाग 3 में बहुत सारी फ्रीडम या बहुत सारी आज़ादी हमें दी गई है। इसीलिए संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान में पहले हमारे लिए 7 मूल अधिकार थे, आज 6 मूल अधिकार हैं। पहले संपत्ति का मूल अधिकार था, उसे खत्म कर दिया गया। उसे क्यों खत्म कर दिया गया मैं उसे आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा जब मैं उसे आपको पढ़ाऊंगा तब। पहले आप सारे जो हमारे मूल अधिकार हैं, 6 मूल अधिकार हैं अभी बचे हैं, उन्हें आप अच्छे समझ लें एक नज़र में। उसके बाद मैंने बहुत डिटेल से समझाऊंगा। यहाँ से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इसलिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ध्यान से इन चीज़ों को सुनना। पहला अधिकार है समता का अधिकार, यानी कि सबको समान समझा जाएगा। ये अनुच्छेद 14 से 18 में है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, हमारी क्या क्या स्वतंत्रता है, क्या क्या फ्रीडम है, बोलने की आज़ादी, कहीं जाने की आज़ादी, ये हमारी अनुच्छेद 19 से लेकर 22 में बताया गया है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, कोई हमारा शोषण ना करे, इसलिए भी हमने, यानी कि संविधान निर्माताओं ने इसे इसमें जोड़ा गया है। अनुच्छेद 23 से लेकर 24 में इसके बारे में बताया गया है। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष है, यानी कि हमारे यहाँ पर कोई भी एक राष्ट्रीय धर्म नहीं है, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो। इसके बारे में अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में बताया गया है। जब मैं ये पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा। और 5वां है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। बहुत सारे हमारे यहाँ पर ऐसे धर्म हैं जो माइनॉरिटी में आते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, मुस्लिम भी हो गए, कहीं कहीं हिंदू भी माइनॉरिटी में आते हैं। उनकी संस्कृति और उनकी शिक्षा को बचाने के लिए हमने इसे भी एक मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है। यानी कि 29 से लेकर 30 में इसके बारे में बताया गया है। संपत्ति का अधिकार पहले था, अब नहीं है। संपत्ति का अधिकार अब नहीं है, इसे क्यों खत्म कर दिया गया मैं आपको बताऊंगा। 44 को संविधान संशोधन किया गया 1978 में, तब इसे खत्म कर दिया गया। अब इसके बारे में आपको जब मैं पढ़ाऊंगा अनुच्छेद 31 तब बताऊंगा। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसे B.R. अम्बेडकर जी ने संविधान की आत्मा कहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सारे अधिकार। हर किसी भारतीय को इनके बारे में पता होना बहुत जरूरी है, हमारे क्या क्या अधिकार हैं। इसे भारतीय संविधान की आत्मा कहा है B.R. अम्बेडकर जी ने। आइए मैं आपको पहले
आज समता का अधिकार पढ़ाऊंगा। इसी में रफ कर देता हूँ। मूल अधिकार के ऊपर मैं आपको 3 से 4 वीडियो बताऊंगा ताकि मैंने बहुत डिटेल से आपको समझा सकूं, आपको कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर न जाए। इसे मैग्ना कार्टा क्यों बोलते हैं मैंने आपको बता दिया। मूल अधिकारों को अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक बताया गया है। अनुच्छेद 1 से लेके 11 तक मैंने आपको बहुत डिटेल से समझा दिया। आज मैं आपको अनुच्छेद 12 बताऊंगा। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा में बताया गया है कि हम किस किस चीज को राज्य में काउंट करेंगे, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ये तो राज्य में है। कुछ ऐसे निकाय हैं जिन्हें राज्य में शामिल किया गया है, जैसे कि नगर पालिका, ग्राम पंचायत और बैंक सेक्टर भी, बिजली विभाग, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन्हें हमने राज्य में शामिल किया है। पुलिस विभाग भी राज्य में है, जिन्हें थोड़ी शक्ति दी गई है, थोड़ी पावर दी गई है, वो भी अपने नियम कानून लगा सकते हैं जनता के ऊपर। जैसे कि अगर आप बिजली विभाग का बिल जमा नहीं करते हो तो बिजली विभाग को ये पावर है कि आप पर कानून कार्रवाई कर सकता है। अगर आप बैंक का पैसा चुकता नहीं करते हो तो बैंक को भी ये अधिकार दिया गया है कि आप जिसने आपको बैंक का पैसा नहीं दिया उस पर कानूनी कार्रवाई आप कर सको। तो इसमें राज्य के बारे में बताया गया है। राज्य खाली सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही नहीं है, बाकी और बहुत सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। यानी कि बेसिकली आपको ये बात याद रखनी है कि अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा बताई गई है। राज्य में क्या क्या आता है, LIC, ONGC, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं जो राज्य में आती हैं। इतना ही आपको याद रखना है। अनुच्छेद 13 में क्या बताया गया? अनुच्छेद 13 में ये बताया गया कि अगर कोई सरकार ऐसा कानून बनाती है जिससे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कानून खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि अल्पीकरण उस कानून को कर दिया जाएगा। किसके द्वारा कर दिया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अगर वो कानून हमारे मूल अधिकारों का शोषण करता है तब, यानी कि असंगत है, वो कानून अगर असंगत है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। हमारा कोई भी कानून, यानी कि हमारा कोई भी मूल अधिकार अगर सरकार के द्वारा शोषित किया जा रहा है तो उसे सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि वो किसी भी कानून को खत्म कर सकता है अगर उसे लगता है कि वो जनता के मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। हमारे मूल अधिकारों का अगर कोई हनन करता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं। यानी कि हमारे मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? वो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दोनों। आपको ये बात याद रखनी है। इसमें ये बताया गया है, अनुच्छेद 13 में बताया गया था कि संविधान लागू होने से पहले जो भी नियम कानून थे वो लागू रहेंगे और संविधान लागू होने के बाद भी जो अच्छे अच्छे कानून इसमें जोड़े जाएंगे वो भी लागू रहेंगे। इससे पहले जो भी ऐसे कानून थे जिससे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा था उन्हें खत्म कर दिया जाएगा। जैसे कि 3 तलाक एक विद्यत में आता था, उसे खत्म कर दिया। सती प्रथा, बाल विवाह, इन चीज़ों को खत्म कर दिया क्योंकि ये हमारे मूल अधिकारों का हनन कर रहे थे। आगे भी अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाएगा जो हमारे मूल अधिकारों का हनन करता है उसे भी सुप्रीम कोर्ट खत्म कर देगा। इसमें ये बात बताई गई है, ये बात आप याद रखना। अनुच्छेद 13 में बताया गया है अल्पीकरण कर देगा सुप्रीम कोर्ट अगर कोई सरकार हमारे मूल अधिकारों का हनन करती है या कोई ऐसा कानून लाती है जिससे कि हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है। आपको ये बात याद होगी, समझ में होगी। अनुच्छेद 14 में क्या है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक मैंने आपको बताया समता का अधिकार, सबको समान समझा जाएगा। इसमें बताया गया है 2 तरह की समानता बताई गई है, कानून के समक्ष समानता और कानून के
समक्ष संरक्षण। कानून के समक्ष समानता ये यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन से लिया गया है, और ये कानून के समक्ष संरक्षण ये लिया गया है यूएसए यूनाइटेड स्टेट यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यहाँ से लिया गया। इसमें बताया कानून के समक्ष समानता, कानून के दायरे में सब समान है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति हो, सभी लोग कानून के समक्ष समान है, सबके साथ समान न्याय दिया जाएगा। इसमें ये बात बताई गई है, इसे हम 20% फॉलो करते हैं। कानून के समक्ष संरक्षण, इसमें कुछ लोगों को छूट दी गई है, जैसे कि कुछ बच्चे हैं उन्हें छूट दी गई है, अगर वो कोई गलती करते हैं तो उन्हें ज़्यादा सज़ा नहीं दी जाएगी। महिलाएं हैं, महिलाओं को आज तक फांसी नहीं दी गई, अब पहली बार महिला को फांसी दी जाएगी, आपको अगर पता हो तो। उन्हें कुछ छूट दी गई है, उन्हें कुछ संरक्षण दिया गया है संविधान में, इसे हम 80% फॉलो करते हैं, ये हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। आपको पता होगा कि महिलाओं को ज़्यादा समझा जाता है, ज़्यादा दर्जा दिया जाता है। अगर कहीं पे लड़ाई होती है घर में, तो अगर महिला पुलिस स्टेशन जाती है तो महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि इसमें बताया गया है कानून के समक्ष कुछ लोगों को संरक्षण दिया जाएगा। ये पॉजिटिव वे में किया जा रहा है, पर आजकल इसका बहुत नेगेटिव यूज हो रहा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। इसमें दो तरह के समानता के बारे में बताया गया है, एक कानून के समक्ष समानता जो हमने यूके से लिया, ब्रिटेन से लिया, इसे 20% हम फॉलो करते हैं, और कानून के समक्ष संरक्षण इसे यूएसए से लिया है, इसे हम 80% फॉलो करते हैं। मैंने आपको बता दिया, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, जैसे कि महिलाओं को समझा जाता है, संरक्षण दिया जाता है, ये पॉजिटिव वे में किया जा रहा है ताकि उनकी स्थिति को ऊपर लाया जाए। सबको अगर समान समझेंगे तो कहीं कहीं गलत भी हो सकता है, इसलिए इसे इसमें जोड़ा गया। अनुच्छेद 15 में क्या होता है? अनुच्छेद 15 में बताया गया है जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान। जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये अनुच्छेद 15 में बताया गया। पर यहाँ भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, यानी कि जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर यहाँ पर जो एससी कैटेगरी लोग आते हैं उनके साथ उन्हें कुछ आरक्षण दिया गया है, जैसे कि कोई वैकेंसी आती है उसमें उनकी जो फीस होती है वो माफ़ कर दी जाती है, वो इसलिए की जाती है ताकि उन्हें समाज में ऊपर लाया जा सके। ये पॉजिटिव वे में किया जा रहा है। अगर आपको ये गलत लगता है, लिंग के आधार पर महिला को ज़्यादा समझा जाता है, आपको पता होगा जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये बात आपको मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है ये गलत है कि आरक्षण देना गलत है, अब उनकी कंडीशन ठीक हो चुकी है, अगर ये गलत होता तो सुप्रीम कोर्ट हमसे ज़्यादा समझदार है। सुप्रीम कोर्ट अब तक इसे खत्म कर देता। जो जाति के आधार पर कुछ लोगों को संरक्षण दिया गया है, उन्हें समाज में ऊपर आने के लिए ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, मतलब एक सकारात्मक रूप से ये बात कही गई है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग, वंश के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, पर कुछ कंडीशंस में इसे पॉजिटिव वे में कुछ लोगों को अधिकार दिए गए हैं, कुछ को संरक्षण दिया गया है। आपको ये बात समझ में आई होगी। और ये क्यों दिया गया है? ताकि उनकी कंडीशंस को ज़्यादा सुधार जाए। अब आप लोग ये कहेंगे कि उनकी कंडीशन सुधर गई है, अगर उनकी कंडीशन अब तक सुधर गई होती तो सुप्रीम कोर्ट इसे ख़त्म कर चुका होता। इस पर ज़्यादा बहस करने की बात अब नहीं रही। अनुच्छेद 16 में बताया गया, अनुच्छेद 16 में बताया गया है लोक नियोजन में समान अवसर की क्षमता, यानी कि इसमें बताया गया है कि लोक नियोजन, सरकार कोई भी कानून लेकर आती है, यानी कोई भी ऐसा काम करती है जिसमें लोगों को रोजगार देना हो, तो उसमें सबको समान समझा जाएगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये बात मैंने आपको बता दी। जब कोई वैकेंसी आती है तो उसमें ऐसा नहीं है कि एक जाति वाले ही फॉर्म भरेंगे, सबको समान दर्जा दिया गया है इसमें, ये बात मैंने आपको बता दी। पर यहाँ भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है, सकारात्मक रूप से कुछ लोगों को ऊपर लाने के लिए उन्हें कुछ आरक्षण दिया गया है,
ताकि उनकी कंडीशंस को ऊपर लाया जा सके। पहले बहुत बुरी कंडीशंस थी उन लोगों की, अब थोड़ी थोड़ी सुधर रही है, इसलिए उन लोगों को नहीं रोका गया है जो पहले से ठीक हैं, पर उन लोगों को थोड़ा पुश कर दिया गया है जो जिनकी कंडीशन समाज में खराब थी, उन्हें ऊपर लाया गया है। उन्हें कुछ आरक्षण दिया गया है, यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यहाँ भी किया गया है। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन ये सकारात्मक रूप से किया गया है। सुप्रीम कोर्ट, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता कि ये गलत है तो इसे अब तक खत्म कर दिया होगा। आपको मैंने ये बात बहुत अच्छे से समझा दी। कुछ लोग उस पर राजनीति करते हैं, ये गलत बात है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मूल अधिकारों का संरक्षण है और उसे लगता तब तक ये खत्म हो जाता, पर इसकी अभी बहुत ज़रूरत है, इसलिए इसे अभी तक बनाए रखा है। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत। आपको अगर पता हो कि पहले छुआछूत के आधार पर लोगों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था, उसको खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। उसमें बताया गया कि अगर इस आधार पर अगर कोई किसी के साथ भेदभाव करता है तो उसे गलत समझा जाएगा, उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, वो दंडनीय अपराध है। पहले ऐसे लोगों को नीचे बैठा के रखा जाता था, उन्हें मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था। अगर कोई मंदिर में चला भी आता था तो उस मंदिर को पूरा धुल दिया जाता था, उनके रास्ते अलग थे। ये बहुत गलत बात थी। इन्हें अस्पृश्यता के इन्हें खत्म कर दिया गया अनुच्छेद 17 में। इसके आधार पर अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आपको मैंने बता दिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर बहुत बहस हुई थी B.R. अम्बेडकर और राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ। बताया था कि ये कंडीशंस अब लागू नहीं रहेंगी, ये बहुत गलत चीज़ है, सबको समान समझा जाएगा समाज में। अनुच्छेद 18 में बताया गया, अनुच्छेद 18 में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है। उपाधियों का अंत आपको अगर पता हो, मैंने बताया भी है, पहले ब्रिटेन सरकार यहाँ पर थी तो कुछ लोगों को वो कुछ उपाधि दिया करती थी, जैसे कि सर, नाइटहुड, राय बहादुर, इस टाइप की उपाधि दिया करती थी, जिससे जनता में मतलब कुछ भेदभाव होता था। जिसको सर की उपाधि मिल गई वो अपने आप को ऊंचा समझता था, यानी कि जनता से अपने आप को ऊंचा समझता था। इसलिए उन चीज़ों को खत्म कर दिया गया, क्योंकि इसमें समता का अधिकार बताया गया है, सबको समान समझा जाएगा। पर इसमें जैसे कि पहले राय सर की उपाधि आती थी, राय बहादुर, इस टाइप की उपाधियों को खत्म कर दिया गया। इसमें कुछ टाइप की उपाधियां हैं अभी, जैसे कि नेशनल अवार्ड। नेशनल अवार्ड ये अभी तक लागू है। ये उपाधि नहीं है, इन्हें समझा जाएगा अगर कोई लगाता है, इन्हें अपने नाम के आगे नहीं लगाया जाएगा, इनके नाम के पीछे लगाया जाएगा। सेना में कुछ अवार्ड दिए जाते हैं, जैसे परमवीर चक्र, सेना का सबसे बड़ा पुरस्कार है ये परमवीर चक्र। कल मैं मिलकर आया था योगेंद्र सिंह यादव जी से, मैंने देखा था कि परमवीर चक्र पहले उनका नाम आया था, परमवीर चक्र बाद में आया था, यानी कि योगेंद्र सिंह यादव बाद में आया था PVC, परमवीर चक्र। तो ये इन्हें नाम के आगे नहीं लगाया जाएगा, इनके नाम के बाद लगाया जाएगा। कुछ एजुकेशन के ऊपर उपाधियाँ हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्हें आप नाम के आगे लगा सकते हो। अगर कोई विदेशी देश अपने हमारे भारतीयों को कोई उपाधि देना चाहता है तो उस उपाधि को लेने से पहले राष्ट्रपति से पूछा जाएगा क्या ये उपाधि हम ले सकते हैं। अगर राष्ट्रपति मना करते हैं कि उपाधि आप नहीं ले सकते हो तो आप किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकते। राष्ट्रपति ने कह दिया कि आप उपाधि ले सकते हो, तब आप कोई भी उपाधि बाहर से ले सकते हो। यानी कि इसमें उपाधियों का अंत बताया गया है। इसमें किसी को कोई मतलब भेदभाव नहीं किया जाएगा इस आधार पर कि आप सर हो, आप राय बहादुर हो, इस आधार पर इसमें कुछ उपाधियाँ मैंने आपको बताया दी जाएंगी। नेशनल अवार्ड ये उपाधि नहीं है, ये उनके लिए सम्मान की बात है। नेशनल अवार्ड और कुछ खेलों में दिए जाते हैं, परमवीर चक्र मैंने बताया सेना में दिया जाता है, और बहुत सारे पद्म भूषण, पद्मश्री, इस टाइप के अवार्ड दिए जाते हैं। ये ठीक बात है, ये उपाधि नहीं है, मैंने आपको बता दिया। अब
आपको मैंने बता दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैंने आपको पहला अधिकार खत्म कर दिया, यानी कि समता का अधिकार मैंने आपको कम्प्लीटली फिनिश कर दिया। बाकी 5 अधिकार और बचे हैं, मैंने आपको अगली वीडियो में पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई हमसे ऑफलाइन पढ़ना चाहता है तो उसके लिए हमने रामपुर में ऑफलाइन क्लास हम रामपुर में ऑफलाइन क्लास पढ़ा रहे हैं। कोई हमसे पढ़ना चाहता है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे दूंगा, आप उसके द्वारा हमें कॉन्टैक्ट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।